हेलो स्टूडेंट, अभी जो है ना हम लोग करने वाले हैं 73 प्लस मैथ बुक का सॉल्यूशन, जो कि टॉपिक होगा परसेंटेज। ठीक है, और पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो है ना पहला पार्ट होगा, जिसमें जो है ना हम लोग प्रत्येक पार्ट में 5-5 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो पहला पार्ट है, इसलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 5th तक जो है ना रहेगा, जिसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग जो है ना पहले बेसिक तरीके से करने वाले हैं। उसके बाद जो है ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, उस वाले तरीक़ों को समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू x% ऑफ ए, देन वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, मतलब कि बोला कि यहाँ पे x का क्या करना है, मान आपको निकालना है। जब कब निकालना है, जब ऐसा हो। देखो 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी, तो 80% को जब आप फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो वो हो जाएगा 4/5। ठीक है, और 4/5 हो जाएगा। ठीक है, ए का ए, और 50% का क्या होता है 1/2। ठीक है, यहाँ से आप a/b निकालो। ठीक है, ए को यहीं रखो, बी को इधर लाओ, बाकी नंबर को उधर ले जाओ। ऐसे आप a/b जो है ना अपना a/b जो है वो क्या हो जाएगा 5/8। ठीक है, 5/8। और एंड देखो फिर से क्या दिया है, b इक्वल टू क्या है x% ऑफ ए, b इक्वल टू x% ऑफ ए। ठीक है, तो b इक्वल टू परसेंट को जब हटाओगे तो क्या हो जाएगा 100। ठीक है, x/100। यहाँ से आप a/b करोगे। ठीक है, b को इधर लाओगे। ठीक है, बाकी सबको उधर ले जाओगे तो a/b क्या हो जाएगा इतना। देखो यहाँ पे जो है ना a/b क्या दिया है 5/8, मतलब 5/8। यहाँ पे a/b का मान क्या आया है इतना। ठीक है, तो दोनों मान देखो, ab का मान इतना है, यहाँ भी ab का मान इतना है। इससे ये पता चलता है ना इतना इक्वल टू इतना होगा। ठीक है, तो यहाँ से 5/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/x। यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 160। ये तो हो गया बेसिक तरीका। ठीक है, बेसिक सोल्यूशन से जो है ना आप बेसिक जैसे क्लास 6th 7th 8th में जो है ना जैसे कर रहे थे स्कूलिंग में। ठीक है, स्कूल के टाइम में जब आप स्कूल कर रहे थे तो आप जो है ना ऐसे ही क्वेश्चन को बनाया करते थे। लेकिन अब जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से में ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है, ये तो मैंने इसलिए लिखा आपको समझाने के लिए कि जो आपने पढ़ा हुआ है ऐसे ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो बेसिक तरीका जो है ना, देखो कॉन्सेप्ट फास्ट तरीका आप तभी कर सकते हो जब आपको बेसिक पता हो। ठीक है, इसलिए मैंने बेसिक को लेके ही फास्ट को करने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो अब फास्ट कैसे कर सकते हो, अब ये सारा चीज़ है ना, इतना इन्फॉर्मेशन जो है ना, इससे आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। देखो कैसे करना, 80% ऑफ क्या दिया है ए। ठीक है, इक्वल टू 50% ऑफ बी। देखो अगर ऐसा कहीं भी दिया हो तो आप a/b देखो कैसे निकालते हैं। a/b जो है ना, तो ये देखो मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से a लिया, मतलब इक्वल टू का साइन यहाँ पे है ना, इधर से a लिया और इधर से b लिया। ठीक है, तब जो नंबर जो है ना a और b का रेशियो अगर इधर से लिया मैंने, ठीक है, यहाँ से a लिया और यहाँ से b लिया, तब जो है ना अब इन दोनों के रेशियो लेना है। लेकिन ऊपर वाला में ना फर्स्ट इधर से स्टार्ट करना है, और a और b ऐसे करके मैंने लिया। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो ऐसे लेना है। तो 50 और 80 का रेशियो कितना होता है 5/8। देखो यहाँ से स्टार्ट किया था ना, डायरेक्ट मैंने यहाँ पहुँच गया। तो इस वाला लाइन से डायरेक्ट यहाँ तुम पहुँच सकते हो शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, कभी भी ऐसा दिया हो तो a/b जो है ना, और a इधर से शुरू किया a/b लिए, तब इन दोनों के रेशियो ले लो। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो। देखो अब बात आती है x इक्वल टू b इक्वल टू फिर से क्या दिया है, b इक्वल टू दिया है x% का मतलब इतना होता है ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ से a/b क्या हो जाएगा 100/x। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को देखो, इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा, यहाँ से भी इक्वल टू करके 5/8 इक्वल टू 100/x। तो यहाँ से भी जो है ना x का मान 160 आ जाएगा। ठीक है, तब जो है ना आप देखो समझने के लिए ऐसे समझना, लेकिन प्रैक्टिस जो है ना फिर से जब करना हो सेकेंड टाइम,
तो प्रैक्टिस आप इस तरीके से करना, तो आप जल्दी बना सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ़ x इज 80% ऑफ y, ठीक है, मतलब x क्या है, 80% ऑफ y है, वाट परसेंट ऑफ x, ठीक है, तो x का कितना परसेंट y है, ठीक है, मैंने x इक्वल टू दे दिया है y का 80%, तब पूछ रहा है y जो है ना x का कितना परसेंट है, वही फाइंड करना है। देखो x इक्वल टू इसको 80% को जब ब्रेक करोगे तो 4/5 होता है, यहाँ से जो है ना आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो y इक्वल टू, अब क्या पूछ रहा है, परसेंट पूछ रहा है, वाट परसेंट, तो y इक्वल टू वाट परसेंट ऑफ इतना। देखो कभी भी किसी नंबर को जो है परसेंट पे कन्वर्ट करना होता है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, 100 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा, इधर तो y ही है, y इक्वल टू ही पूछ रहा है, y जो है x का कितना परसेंट, तो y ये हो गया, x का कितना परसेंट, x तो x है, ठीक है, इसको जब तोड़ोगे काट दोगे तो ये जाएगा 25 बार में, ये जाएगा 25 बार में, 25 25 125, ठीक है, तो x इंटू 125%, ठीक है। अच्छा यहाँ परसेंट कैसे लिखा है मैंने, किसी फ्रैक्शन को जब परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आ गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का कितना परसेंट पूछ रहा था, वाट परसेंट ऑफ x, तो x इसका मतलब होता है का, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ, ठीक है, 100%, 125% ऑफ x, ठीक है, तो x का 100%, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को जो है ना आपको अगर जल्दी करना तो कैसे कर सकते हो, देखो फिर से बताता हूँ फास्ट कैसे करोगे। देखो ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, यहीं से कर सकते हो आप, ठीक है। देखो x इक्वल टू क्या दिया है, 80% ऑफ y, 80% मतलब 4/5 अपॉन y, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हो। तो y इक्वल टू निकाल लो, y को यहीं पे छोड़ दो, उधर ले जाओ, 5/4 इंटू एक्स, तो y इक्वल टू क्या हो गया, इसको क्या बोलते हो, 125% का वैल्यू ये होता है, इंटू एक्स वाई, तो हो गया 125% ऑफ एक्स, यहाँ से भी इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये जो फास्ट तरीका जो है ना, पहले आप ऐसे समझो, ठीक है, बेसिक को आप समझो, ठीक है, जो भी बेसिक होता है ना इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप रट्टा नहीं मार सकते, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है थोड़ा डाटा चेंज करके दे सकता है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तब जो है ना आप शॉर्टकट यहीं से निकाल के लाओगे, ठीक है, मैं कहीं ये अलग से नहीं लाया, इसी को शॉर्ट वे से में बनाने का तरीका है, यहाँ तोड़ तोड़ के मैंने एक एक स्टेप को बताया आपको, ठीक है, कि कैसे हो रहा है, यहाँ इसी को मैंने शॉर्टकट में कर दिया है, ठीक है। तो कभी तो आप बेसिक समझो, ठीक है, लेकिन उसी बेसिक को जो है ना शॉर्टकट में प्रैक्टिस के जब भी करोगे तो शॉर्टकट का जो है ना फास्ट ट्रिक जो भी होता है ना उसका ही यूज करना, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जो है ना जल्द से जल्द जितना कम समय लोगे तो दूसरे क्वेश्चन के लिए जो है ना आपका समय बचेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 8% ऑफ x इज 4% ऑफ y, ठीक है, तो 8% को ऐसे लिख सकते हो, x का x हो गया, और 4% को ऐसे हो गया, यहाँ से 2x इक्वल टू y हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, इतना। अब क्या पूछ रहा है, 8% ऑफ x इज सेम एज, ये वाला स्टेटमेंट हो गया, तब क्या देन 20% ऑफ x, अच्छा 20% ऑफ x पूछ रहा है, ठीक है, तो x का मान तो हम लोग निकाल दिए, x इक्वल टू इतना है, तो 20%, इधर 20% ले लो, यही तो पूछ रहा है 20% ऑफ x, 20% ऑफ x इक्वल टू इधर जो भी आ जाए, अगर पहले से इधर y/2 है, ठीक है, इधर भी 20% ले लो, 20% क्यों लिया, क्योंकि इधर लिया, ठीक है, दोनों तरफ एक ही नंबर लेना होता है, 20% ऑफ x पूछ रहा था, 20% ऑफ x ले लिए, इधर जो आ गया वही आंसर हो गया, ठीक है। तो y/2 और 20% को जब ब्रेक करोगे तो ये होता है 1/5, 20% को जब ब्रेक करोगे 20/100 करोगे तो 1/5 आएगा, यहाँ से ये हो जाता है y इक्वल टू y इंटू 1/10, ठीक है, और ये क्या होता है, ये 10% का वैल्यू होता है, ठीक है, 1/10 क्या होता है, 10% होता है, तो y का 10% मतलब
10% ऑफ वाई। ऑप्शन नंबर ए जो है ना सही होगा यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये तरीका है। देखो अब जल्दी कैसे कर सकते हो, जो क्वेश्चन दिया है 8% ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको देखो सेम एज मतलब इज मतलब इक्वल होता है, ठीक है। तो एक बार लिख देता हूँ 8% ऑफ एक्स इज मतलब इक्वल 4% ऑफ वाई। मैंने क्या बताया था, अगर इधर से देखो इसका रेशियो लेते हो, परसेंटेज वाले की छोड़ दो, इसका रेशियो लेते हो मतलब एक्स अपॉन वाई लेते हो, ठीक है। तो इधर से इसका रेशियो लेना पड़ेगा, 4 और 8 का रेशियो ले लो, तो कितना हो गया 1/2, ठीक है 1/2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y/2। अब इसका 20% लेना है, ठीक है। तो इधर भी लेना पड़ेगा 20%, क्या होता है 1/5, ये हो जाएगा y/10, ठीक है, जो कि होगा y इंटू 1/10, जो कि इसको बोलते हैं 10%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, 20 इज 20% ऑफ ए नंबर, ठीक है। मतलब 120 इज 20% ऑफ ए नंबर, मतलब 120 जो है ना किसी नंबर का 20% है, ठीक है, ऐसे लिख दोगे। देन 120% ऑफ ए नंबर विल भी, ठीक है। तो उसी नंबर का जो है ना 120% कितना होगा यह हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे देखो 120% मतलब 1/5 उसी नंबर का, ठीक है। तो 5 इधर जाए तो 600 हो जाएगा। अब बोला है इसी नंबर का जो है ना कितना निकलना है, इसी नंबर का देन 120%, इसी नंबर का जो है ना 120% लेना है, तो 120%, ठीक है। तो इसी नंबर का अगर 120% इधर लिए हैं, ठीक है, तो इधर भी 120% लेना पड़ेगा, 600 इंटू 120%, ठीक है। तो 600 गुणे 120% मतलब 120/100, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 720, ठीक है, मतलब सेम नंबर का, ठीक है, उसी नंबर के 120% क्या हो गया 720, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखो जल्दी कैसे करोगे इसको। देखो क्या बोल रहा है, किसी नंबर का 20% कितना है 120 है, तो उसी नंबर का जो है ना, इसी नंबर का कितना निकलना 120%, तो 20% है, तो 120 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करोगे इधर तो 120 हो जाएगा, तो 6 से इधर भी कर दो, ठीक है। 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 720, ठीक है। तो ऐसे भी जो है ना 720 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो यहाँ पे जो है ना कितना जल्दी कर पा रहे हो। पहला बात यह है कि बेसिक जो है ना इसको मत छोड़ो, ठीक है। जब भी समझा रहा हूँ इसको जो है ना पहले समझ लो, उसके बाद से जो है ना फास्ट वाले तरीके पे आपको मूव करना होगा, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में कभी भी जो है ना आप ये वाला ट्रिक लगाना सॉल्व करने के लिए। ये तो जो है ना मैंने ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। इसलिए बेसिक वाला मेथड को जो लेकर ही मैं चल रहा हूँ कि बेसिक आप समझो, ठीक है। जो आपने पढ़ा हुआ है पहले, मतलब 10th के पहले जो भी आपने पढ़ा हुआ उसी तरीके से एक बार मैं करा के ही आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं चाहता था इसको डायरेक्ट करा सकता था, इसको अगर डायरेक्ट कराऊँ तो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए बेसिक पहले कर लो, वहाँ से यहाँ मूव कर जाओ। चलो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ एक्स इज लेस देन वाई बाई 25%, ठीक है। अच्छा 25% मतलब क्या होता है 100 में 25 कम है, ठीक है। तो मान लो तो वाई से कितना है एक्स जो है ना एक्स लेस है, ठीक है, मतलब एक्स कम है वाई से 25%। तो 25% मतलब 25, अगर इसको 100 मान लेते हैं तो 25 कम है मतलब एक्स हो जाए 75, और दोनों कर एक्स अपॉन वाई, तो एक्स तो 100 है, ऐसे करो तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि देन वाई एक्सीड्स एक्स, ठीक है। तो जो है ना वाई कितना ज़्यादा है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स कितना है नीचे वाला, देखो यहाँ एक्स है यहाँ एक्स, तो 3 पे देखो 3 पे कितना ज़्यादा है 1, ये 3 है तो ये 4 है मतलब 1 ज़्यादा है, तो 100 पे कितना ज़्यादा होगा ये आप फाइंड कर लो, उसी को तो बोलते हैं परसेंटेज, ठीक है। परसेंट में देखो इसको कभी भी
ब्रेक करना हो ना, ये 100 बटा कितना हो जाएगा 100/3, ठीक है। ऐसे भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। कभी भी 1/3 को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं ना, आपको कितना होता है 33 1/3%, ठीक है। ऐसे याद कर लो, चाहे ऐसे ब्रेक भी करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। पहली बात देखो, फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हो। देखो 25% कम का मतलब ही होता है, मतलब 100 में 25 कम, ठीक है। 100 में 25 कम मतलब 75। 25% कम का मतलब 100 में 25 कम, तो कितना 25 का मतलब 75 होगा, ठीक है। ये तो बात सही है। अब वो बोल रहा है कि ये कितना ज़्यादा है, तो ये बताओ 75 है तो 25 ज़्यादा है, ये y का मान है, ठीक है। 75 में 25 ज़्यादा है तो 100 में कितना ज़्यादा होगा, यही फाइंड कर लो। यहाँ से भी तुम कितना निकाल सकते हो 33 1/3% ही आएगा, ठीक है। ऐसे तुम फाइंड कर सकते हो शॉर्टकट। लेकिन ये तरीका जो है ना, इसको बना के यहाँ पे आप आना, ठीक है। देखो यहाँ भी जो मैंने कुछ अलग नहीं किया है। देखो 1/3 का मतलब ये होता है, ठीक है। लेकिन आप जब ये बता लो, आपको पता होगा कम का मतलब 25%, कम का मतलब क्या होता है और 25% ज़्यादा का मतलब क्या होता है। यहाँ तो मैंने मतलब बता दिया, ठीक है। और एक बार इसको कर लेते हो तो दोबारा जब भी करोगे तब आपके माइंड में ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा कम कैसे, फास्ट कैसे करते हैं। अब चलते हैं, चलो पार्ट नंबर 1 खत्म हो गया, ठीक है। प्रत्येक पार्ट में जो ना 5-5 क्वेश्चन लेके मैं करा रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है ना वीडियो ऐसे ही लगातार मिलता रहे, तो पहली बात यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको लाइक ज़रूर कर लेना है, तब उसके बाद कमेंट करके आपको बताना है कि आपको जो है ना इस वीडियो से फ़ायदे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शेयर ज़रूर कर लेना, ठीक है। तब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।